गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। क्लास 7 सब्जेक्ट है आपका हिंदी वसंत। पाठ्य पुस्तक में आज हम पाठ 13 एक दिन का कविता का अध्ययन करेंगे। एक दिन का कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। इन्होंने ये कविता की रचना की है। इस कविता के द्वारा कवि हरिओध ने सीख दी है कि अपने ऊपर घमंड करना या ऐंठना ठीक नहीं होता। तो उसी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहले मैं भावार्थ समझा देती हूँ इस कविता में कि जो कवि है कि एक दिन क्या होते हैं, घमंड से भरे ऐंठे हुए एक मुंडेर के पास खड़े होते हैं। उसी समय कहीं से उड़कर क्या होता है, एक तिनका आ जाता है, उनकी आँख में आकर गिर गया। फिर वो उससे बड़ी बेचैनी से होने लगती है और उनकी आँख भी क्या होती है, लाल हो जाती है। और उससे लाल होने के बाद भी क्या होती है, उनकी आँख दुखने लग जाती है। तो जब काफ़ी प्रयत्न करने पर तिनका निकल गया, तब उसके समझ में आया कि बेकार ही इतना ऐंठना और घमंड करना, उसके लिए तो एक तिनका ही काफ़ी होता है। तो इसी के माध्यम से ये कविता को लिखी गई है। एक तिनका। मैं मतलब कौन? कवि अपने बारे में बता जा रहा है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, मतलब कवि जो है क्या होता है, कवि एक दिन मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। अब कवि कह रहे हैं कि मैं एक दिन कहाँ पर खड़ा था? मुंडेर के पास खड़ा था। और किससे भरा हुआ? घमंडों से ऐंठा हुआ खड़ा हुआ था। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। फिर क्या होता है, अचानक से एक तिनका उड़ता हुआ, मतलब जब हवा वगैरह चलती है तो जो ये तिनके होते हैं वो क्या करते हैं, उड़ते हैं। उड़ता हुआ आकर उसकी आँख में गिर गया। किसकी आँख में? कवि की आँख में। मतलब जब वो मुंडेर पर खड़ा था कवि, किससे भरा हुआ? घमंडों से ऐंठा हुआ खड़ा हुआ था। कहाँ पर? मुंडेर पर। तो अचानक से दूर से उड़ता हुआ क्या आता है? एक तिनका आता है जो उनकी आँख में गिर जाता है। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मैं झिझक उठा और हुआ बेचैन सा, मतलब उसे बेचैनी होने लगी। जब आँख में अपने कुछ गिर जाता है तो अपन बेचैन होते नहीं होते, उसी प्रकार से कवि भी क्या हुआ, बेचैन होने लगा। एकदम से उसकी आंखें दर्द होने लग गई और क्या होने लगी? लाल हो गई। और लाल होकर क्या हो गई? उसकी आंखें दुखने लगी। किसकी? कवि की। किसकी वजह से? एक तिनके की वजह से। तब मूठ देने लगे लोग कपड़े के लगे, मूठ देने लोग कपड़े के लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। तब लोगों ने, जब वहाँ आसपास जो खड़े हुए थे लोग, तब क्या करते हैं लोग? आधी तिनके को निकालने की कोशिश करते हैं कि मूठ देकर अपन देते हैं ना, फूंक देते रहते हैं मूठ से, कपड़े की बना के, कि भाई किसी प्रकार से ये तिनका बाहर निकल जाए। तो लोग क्या करते हैं? कपड़े की मूठ देकर उस तिनके को निकालने का प्रयास करते हैं। कवि की सारी ऐंठ चुपचाप वहाँ से खिसक गई। मतलब मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। मतलब जब कपड़े से लोगों का मूठ देकर उसकी आँख में से कचरा निकालने की, जो तिनका निकालने की जो प्रयास करते हैं, तब जो उसकी ऐंठ थी, जो क्योंकि ऐंठा बड़ा हुआ खड़ा था वो मुंडेर पर, तो उसकी जो ऐंठ थी कवि की, वो कहाँ निकली गई? दबे पाँव वहाँ से भाग गई। जो ऐंठ थी वो सब निकल गई, उसकी जो घमंड था वो सब चकनाचूर हो चुका था। किसकी वजह से? एक तिनके की वजह से। जब किसी डब से निकला तिनका गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए। मतलब कवि की सारी जो ऐंठ चुपचाप खिसक गई थी, किसी प्रकार तिनका निकल जाने पर, मतलब जब लोगों ने प्रयास किए कि इसको कैसे, और मूठ देने लगे लोग बाग किसके? कपड़े की। तब प्रयास करने के बाद में जब वो तिनका निकल गया,
निकल जाने पर उसकी बुद्धि में मतलब उसे समझ में आया, किसको, कवि को, कि व्यंग्य करते हुए कहा कि वे बेकार इतना ऐंठा हुआ अकड़ता था घमंड से। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। मतलब बताया कि इसकी अकड़ ठिकाने लगाने तो एक तिनका ही काफ़ी है, इससे उसका घमंड सारा चकनाचूर हो गया, ढीला पड़ गया। किसका, कवि का। तो इस कविता में यही बताया गया है कि जो एक तिनका होता है वो एक घमंड को चकनाचूर करने के लिए काफ़ी होता है, कि आप कितना ही अकड़ लो। मतलब इसमें यही सीख दी जा रही है कि घमंड करना और ऐंठना अच्छी बात नहीं होती है, वो किसी न किसी रूप में अपना चकनाचूर हो ही जाता है। जिस प्रकार एक तिनके ने उसकी, कवि की जो घमंड था, जो उस घमंड की वजह से अकड़ता था, ऐंठता था, वो उसकी चकनाचूर हो गई। धन्यवाद।